Hello class. Today we will do chapter 4 Mineral Resources. It is on page number 157 of your social studies book. So let's start with the chapter. When we look at a small pen or at the majestic looking marvels of architecture around us, we cannot help but think if rocks did not have minerals, our world would have been unimaginably different. मिनरल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ्स. तो आप अपने आसपास देखो चीज़ों को, सोच के देखो अगर मिनरल्स नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती. देर इज़ हार्डली एनी थिंग अराउंड अस दैट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल इन इट. शायद ही हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर मिनरल ना हो. हर चीज़ के अंदर मिनरल होता है. मिनरल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द रॉक्स फाउंड इन द लिथोस्फेयर. आपके लिथोस्फेयर में जितनी भी आपको रॉक्स मिलती हैं, चट्टानें मिलती हैं, उन सब में मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स. देखो हर रॉक में एक मिनरल नहीं होता, बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं उसमें. द अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन अ रॉक वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. आप अलग अलग एरिया में जाओगे आपको अलग अलग रॉक मिलेगी और अलग अलग रॉक में अलग अलग ही आपको मिनरल्स मिलेंगे. अ रॉक दैट हैज़ अ लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ अ मिनरल इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर रॉक में हर मिनरल प्रेजेंट नहीं होता, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ऐसा रॉक जिसमें एक ही टाइप का मिनरल बहुत क्वांटिटी में है तो हम बोल देते हैं कि वो रॉक इस मिनरल का ओर है. जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे. अ रॉक दैट हैज़ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. मिनरल्स आर नॉन लिविंग. आपको चलते फिरते तो मिनरल्स नज़र नहीं आएंगे. दे आर नॉन लिविंग. नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज दैट आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में मिनरल्स आपको मिलेंगे, नॉन लिविंग हैं. और दूसरा ये नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं. ऐसा नहीं है किसी ने उनको जाके फिक्स कर दिया है, ये नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में हमें मिलते हैं. मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस. कोई मिनरल किसी एरिया में ज़्यादा है तो कोई मिनरल किसी एरिया में कम है. तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, एक जैसा मिनरल आपको हर जगह नहीं मिलेंगे. द मिनरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर. एक ऐसा समय आएगा जब सारे के सारे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे. मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज. हर मिनरल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है. ह्यूमन बींग्स हैव फाउंड वेरियस मिनरल्स एंड यूटिलाइज देम फॉर देयर नीड्स सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम. प्री हिस्टोरिक समय से ही लोगों ने इन मिनरल्स की खोज शुरू कर दी और अपने हिसाब से मिनरल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था. The ages through which civilizations have existed have depended on one mineral or the other and have been named after the mineral used in that age. For example, the Stone Age, Copper Age, Bronze Age, Iron Age and Steel Age. तो जिस समय पे हमने जो मिनरल यूज़ किया हमने उस समय का उसी तरीके से नाम रख दिया. जैसे कि स्टोन एज में हम पत्थरों से टूल्स बनाते थे, कॉपर एज में कॉपर यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, आयरन एज में आयरन यूज़ करते थे और स्टील एज में स्टील यूज़ करते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. मिनरल्स फॉर्म्ड थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स. Such minerals were found millions of years ago from the remains of living things such as plants and animals. तो ऐसे मिनरल्स जो बने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से, यानी कि प्लांट्स एनिमल्स की बॉडीज से जो आपके मिनरल्स बने हैं, जैसे कि मिनरल फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, है ना, कोल, पेट्रोलियम, ये किससे बने हुए हैं, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बने हुए हैं. तो पहले आपके हो गए मिनरल्स फॉर्म थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स. अब दूसरे हैं इनऑर्गेनिक मीन्स से बने हुए, यानी कि such minerals were formed from non-living things. They are further categorized into metallic and non-metallic minerals. जो living things से नहीं बने हुए हैं ऐसे minerals को हमने दो parts में divide किया. First is metallic and दूसरा है आपका non-metallic, जैसे कि iron, copper, gypsum and limestone. अब सबसे पहले देखते हैं कि metallic minerals कौन से होते हैं. The minerals from which metals such as iron, gold and copper are obtained are known as metallic minerals. तो ऐसे मिनरल्स जिसमें हमें मेटल्स मिलते हैं जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, इनको हम बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स. दे आर फाउंड एज ओर्स.
मोस्ट ऑफ द मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे ज़्यादा मेटलिक मिनरल्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो मिलते हैं आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जब हमने रॉक के बारे में पढ़ा था तब हमने मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। दीज मिनरल्स आर हार्ड एंड हैव लस्टर। तो एक तो ये बहुत मजबूत होते हैं, दूसरा चमकदार होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। इसके अलावा मेटेलिक मिनरल्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, जैसे कि आयरन ओर, क्रोमाइट और मैंगनीज। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है और बाकी और मिनरल्स होते हैं, बाकी और मेटल्स होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, लीड एंड गोल्ड। Now non-metallic minerals. The minerals which do not have metallic content in them are called non-metallic minerals. तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी मेटेलिक कंटेंट नहीं होता है, मेटल नहीं होता है। These minerals include nitrate, sulfur, mica, talc, salt, coal. They are generally found in sedimentary rocks. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ऐसे मिनरल्स आपको मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब आपको ये मिनरल्स मिलते कैसे हैं? ये मिनरल्स मिलते हैं माइनिंग में, यानी खुदाई में। ठीक है, खुदाई करते हैं ज़मीन की, रॉक्स, माउंटेन्स की, तब हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। तो चलिए माइनिंग के बारे में जानते हैं। माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। वाइल माइनिंग द मिनरल्स अ फ्यू पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। तो आप खुदाई करना कहाँ शुरू करोगे? जहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी हो मिनरल की, बहुत अच्छा आपको मिनरल मिल रहा हो, प्रॉफिट हो आपको। दूसरा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो। अब आप एक बड़ा सा पहाड़ खोद दो और थोड़ा सा मिनरल मिले तो क्या कोई फ़ायदा है? नहीं। तो क्वांटिटी यानी कि अच्छी मात्रा में आपको मिनरल मिले और आपको क्वालिटी यानी कि बहुत अच्छा मिनरल मिले। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल शुड बी हाई। Minerals found in lesser quantities are not worth mining due to the high cost of extraction. आप इतना पैसा लगा के खुदाई करो और आपको मिनरल बहुत कम मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। Accessibility to the region. The region where the mineral ore is located should be easily accessible. The regions that are densely forested or excessively swampy cannot be mined with ease. तो ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आप आसानी से खुदाई कर पाएँ। Depth of the mineral, कितनी गहराई में है? It is easier to extract minerals when they are found in the upper layers. It is more economical as well. Extraction of minerals placed at depth is not only very expensive but risky as well. जितना ज़्यादा मिनरल गहराई में होगा और आप उसकी खुदाई करोगे वो उतना ही खतरनाक होगा, प्लस उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। अब कौन कौन से अलग अलग मेथड हैं जिसमें हम एक लिमिट की गहराई तक मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आपका शेफ्ट माइनिंग। अ फ्यू मिनरल्स नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। डीप होल कॉल्ड शेफ्ट हैज़ टू बी डग टू रीच दीज मिनरल्स। सच अ माइन इज कॉल्ड अ शेफ्ट माइन। अ शेफ्ट माइन हैज़ मैनी अंडरग्राउंड चैम्बर्स। तो ये आपका शेफ्ट माइन मतलब आप एक सुरंग टाइप की बनाओ, डीप होल बनाओ, बहुत गहरा होल बनाओ और उसमें से आप मिनरल्स को निकालो, उसको बोलते हैं हम शेफ्ट माइनिंग। दूसरा है आपका ओपन पिट माइनिंग। देखिए ज़रा, ये आपको फोटो दे रखा है, ये ओपन पिट माइनिंग का है। माइंस दैट आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस आर कॉल्ड क्वेरीज। जो बड़ा ही पास होते हैं सरफेस के, जो खदान बोलते हैं ना, जहाँ से मिनरल्स की हम खुदाई करके निकालते हैं मिनरल्स को, उसे बोलते हैं खदान। तो जो माइंस हैं अगर वो सरफेस के बहुत ज़्यादा पास हैं तो उन्हें क्वेरीज बोला जाता है। ओपन पिट माइनिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन सच माइंस। इन दिस मेथड मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग एन ओपन पिट। एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें से फिर मिनरल्स को निकाला जाता है। तीसरा मेथड है आपका ड्रिलिंग, यानी कि जैसे आप मिनरल ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, नेचुरल गैस निकालते हैं, तो वो ड्रिलिंग से निकालते हैं। सिर्फ एक ड्रिल करके कुआं बनाते हैं और कुएं वैसे उस सामान को निकाल लेते हैं। सामान का मतलब आपके फॉसिल फ्यूल को। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस बाय डिगिंग डीप वेल्स। गहरे कुएं बनाए जाते हैं। ड्रिलिंग इज परफॉर्म्ड इन वेरियस वेज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ओपनिंग एंड टाइप ऑफ रॉक दैट हैज़ टू बी पेनिट्रेटेड।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, सारे मिनरल्स हर जगह पर मौजूद नहीं हैं, अलग अलग मिनरल अलग अलग जगह पर मिलते हैं. The distribution of minerals is greatly uneven throughout the world. This is so because our rocks are of different types and structures. The quantity of minerals found in different places also varies. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जगह पर टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है, जिसकी वजह से वहाँ की रॉक्स भी अलग अलग हैं. और जब रॉक्स अलग है तो उनका कंपोजिशन भी अलग है, और कंपोजिशन अलग का मतलब उसके अंदर अलग टाइप के मिनरल्स मिलेंगे. At some places, minerals are found in abundance, while at others, they are present in very small quantities. Let us learn how the minerals are distributed in different continents. तो कई जगह पर आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो कई जगह पर आपको मिनरल्स की मात्रा बहुत कम मिलेगी. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन यानी लोहे के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है यूज़ करने के लिए. द मेन ओर्स ऑफ आयरन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपको आयरन कहाँ से मिलता है. ये मिलता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड लेमोनाइट के ओर से. दे हैव वेरिंग अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट इन देम. आउट ऑफ दिस मैग्नेटाइट हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट. तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है आपको मैग्नेटाइट में. हाउएवर हेमेटाइट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आयरन ओर. आयरन इज मिक्सड विद अदर सब्सटेंसेज टू प्रोड्यूस स्टील. तो स्टील बनाने के लिए आपको आयरन को और भी बहुत सारी चीज़ों के संग मिक्स करना पड़ता है, तब आपकी स्टील तैयार होती है. स्टील इज़ यूज टू मेक मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट. अब आपको ये सब तो पता है कि स्टील किस लिए यूज़ होती है. मशीन बनाने के लिए यूज़ होती है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, एंड मैनी आइटम्स ऑफ डेली यूज़. आपकी किचन तो पूरी स्टील से भरी हुई है. Major iron producing countries are Russia, China, Ukraine, USA, Brazil, South Africa and India. अब दूसरा मेटल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका कॉपर. कॉपर हैज़ हाई कंडक्टिविटी. हाई कंडक्टिविटी मीन्स इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. Therefore, it is mainly used in electrical industries to make electrical wires and appliances. तो हम क्या यूज़ करते हैं कॉपर का? वायर बनाने में यूज़ करते हैं. It is also used for producing various alloys such as brass and bronze. Bronze और brass बनाने के लिए भी यूज़ होता है आपका कॉपर. The largest producer of copper in the world is China. Other main copper producing countries are the USA, Peru, Russia, Zambia, Canada and Poland. दूसरा है बॉक्साइट. देखो बॉक्साइट ओर का नाम है और इस ओर में से निकलता है एल्यूमिनियम. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम आपको कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट से. जैसे आपको यहाँ पर आयरन मिल रहा था मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट से, ऐसे ही आपको एल्यूमिनियम मिलेगा बॉक्साइट से. एल्यूमिनियम इज द हाईएस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल. ये आपका बहुत हल्का मेटल होता है. ड्यू टू इट्स लाइट वेट इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट्स. ये इतना वेट में हल्का होता है कि इसे हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए. इट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज दस यूज टू मेक इलेक्ट्रिक केबल्स. इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने के भी काम में आता है क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. कंट्रीज़ कौन कौन सी है इसकी? ऑस्ट्रेलिया, जमाइका, चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया. देखो इंडिया का कितनी जगह नाम आ रहा है. अच्छा महसूस होना चाहिए ना आपको कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे मिनरल्स मिलते हैं. अब हम बात करते हैं मैंगनीज़ की. Manganese is used to make steel and iron and other alloys. It is also used for making bleaching powder, electric batteries, glass and tiles. तो देखो टाइल्स बनाने के काम भी आता है मैंगनीज. The main manganese producing countries are South Africa, China, Russia, Australia, Brazil, India and Mexico. अब हम बात करते हैं गोल्ड की, जो हम सब का फेवरेट है. गोल्ड यानी कि सोना कितना कीमती होता है. गोल्ड इज प्रीशियस एंड वाइडली यूज टू मैन्युफैक्चर ज्वेलरी. तो ज्वेलरी बनाने के काम में आता है. इट इज़ फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ एंड हैज़ मैनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़. तो बहुत कम क्वांटिटी में ये मिलता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फॉरेन एक्सचेंज. चाइना, रशिया, कैनेडा, पेरू, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड. अब हम बात करेंगे टिन की. सो टिन इज़ यूज टू कोट अदर मेटल्स टू प्रिवेंट कोरोजन. कोरोजन यानी कि जंग से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम टिन की कोटिंग करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अलॉयज सच एज ब्रॉन्ज. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग कैंस फॉर प्रिजर्विंग फूड. टिन आप वो लाते हो, कोल्ड ड्रिंक लाते हो, कोल्ड ड्रिंक की कैन आती हैं, उसमें भी टिन यूज़ होता है.
Major tin producing countries are Peru, Indonesia, Thailand, Malaysia, Australia and Belgium. Now distribution of metals in India, minerals in India. इसके लिए आपको ये अच्छे से देखना है। आयरन कहाँ कहाँ मिलेगा इंडिया में? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गोवा, कर्नाटका। कॉपर कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। बॉक्साइट उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये मिनरल्स को फिल करना है। देखिए ये मिनरल्स को आपको फिल करना है अपनी नोटबुक में। आप मैप लेंगे, मैप में आप आयरन को फिल करेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गोवा एंड कर्नाटका में। इस तरीके से आपको स्टेट्स मार्क करनी है कि कौन सा मिनरल किस स्टेट में मिलता है। नाउ कंजर्वेशन, देखो मिनरल रिसोर्सेज बहुत टाइम में बनते हैं, इनको हज़ारों करोड़ों साल लगे हैं बनने के लिए। जिन्हें हम आज यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम पहले बन के तैयार हो गए थे, इसीलिए आज हम उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं। और अगर ये अब ख़त्म हो गए तो आगे आने वाली जनरेशन को हज़ारों साल दोबारा इंतज़ार करना होगा इनको यूज़ करने के लिए, इसलिए हमें इन्हें बचाकर संजोकर रखना है। सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन and unending demands of people, the usage of mineral resources has drastically increased over the past few years. क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और लोगों की ज़रूरतें बढ़ने के लिए जो उनको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो उनकी भरपाई की जा रही है उन जगह उन चीज़ों की, पॉपुलेशन की, उसके लिए जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है मिनरल्स का वो होने लगा है। If we do not control the usage of mineral resources, our future generations would be deprived of them as they are exhaustible in nature. अगर हम इसी तरीके से मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। Once they are exhausted, they take thousands of years to regenerate. एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर इनको दोबारा हज़ारों साल लगेंगे बनने के लिए। Hence, they should be used judiciously and conserved by following the measures given below. With the help of technology, we should try to improve the techniques of extraction and purification of minerals to avoid their wastage. देखो टेक्नोलॉजी का हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि मिनरल्स को साफ करने में, निकालने में उनकी वेस्टेज ना हो। Metals such as iron, gold, silver and copper should be recycled if possible. गोल्ड को तो मुझे लगता है हर कोई रिसाइकिल करता है, सिल्वर को भी करता है। आपने देखा होगा कि जो सुनार होते हैं वो सोना ले लेते हैं, उसको दोबारा से पिघलाकर और नई ज्वेलरी बना देते हैं। तो सिल्वर तो यूज़ हो जाता है, आयरन भी, गोल्ड भी यूज़ हो जाता है, आयरन कॉपर भी हमें दोबारा यूज़ करना चाहिए। माइंस शुड बी सेव्ड फ्रॉम कोलैप्सिंग। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे भी ज़्यादा सस्ते मिनरल्स बनाएं या ढूंढें जिससे कि इन मिनरल्स को बचाया जा सके। अब हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय।